अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आफ्टर लॉन्ग टाइम वीडियो अपलोड हो रही है क्योंकि घर में बहुत सारे काम थे। इंशाल्लाह बैक टू बैक जैसे ही व्लॉग्स आएंगे आपको उन कामों के बारे में भी बताऊंगी। घर में बहुत बड़े फंक्शंस थे, वो अटेंड किए। फिर आपको पता है कि उन फंक्शंस को अटेंड करने के लिए आपको तैयारी करना ज़रूरी है, और तैयारियां भी हमने झट पट वाली की, और मज़ा भी बहुत आया। तो इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट व्लॉग्स में आपको बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। बस आपने दुआ करनी है कि मुझे टाइम मिल जाए और मेरी सेहत जो है वो ठीक रहे। और आगे थंबनेल के बारे में बात करती हूँ। थंबनेल जो है सियानी ड्रामा के हवाले से है, क्योंकि मैं ड्रामे वैसे तो देखती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन जब देखती हूँ तो कोई अच्छा हो तो उसको अप्रिशिएट करती हूँ, कोई बुरा हो तो दिल करता है बस उसके बारे में ना लोगों को बताऊँ कि ये नहीं देखना, मोटिवेशन नहीं देनी है। क्योंकि आपको पता है कि आजकल का दौर ऐसा जा रहा है कि आपको दिल करता है कि आप पॉज़िटिव वाइब्स लें, पॉज़िटिव एरिये में रहें और नेगेटिव वाइब्स अपने आप से दूर भगाएँ। लेकिन ये सियानी जो ड्रामा है, इसने सबको टेंशन दी हुई है, ख़ास तौर पर ख़वातीन को। जो लोग ये ख़वातीन ये ड्रामा देखती हैं, और ख़ास तौर पर उन टीन एजर लड़कियों को जो कि इंशाल्लाह शादी के बाद जब दूसरे घर में जाएँगी तो ऐसी चालें ना चलें। क्योंकि शादी के बाद आपने जब एक घर से दूसरे घर में जाना होता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने उन 6-7 लोगों के रंग में रंगना होता है, ना कि उनको अपने रंग में ढालना होता है। और जब आप किसी की इज़्ज़त करेंगे तो आगे से आपको इज़्ज़त मिलेगी, जब आप इज़्ज़त नहीं करेंगे तो आपको आगे से इज़्ज़त नहीं मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ पर सयानी ड्रामा के राइटर को कहना चाहती हूँ, इतना घटिया ड्रामा आपने बनाया है, इतना घटिया ड्रामा बनाया है कि एक औरत ने, एक लड़की ने स्टार्ट से लेकर झूठ का साथ एंड तक दिया। चंद साल भी गुज़र गए, अभी मैंने लास्ट कल वाली वीडियो देखी है। चंद साल मतलब गुज़र गए हैं, उसने सबकी ज़िंदगी, किसी एक की नहीं ज़िंदगी, सबकी ज़िंदगी तबाह की है। जिसमें ज़रबाब आ जाता है पहले तो, क्योंकि उसका ख़ावंद आ जाता है। फिर उसके बच्चे जिनको वो सही तरीके से तरबियत नहीं कर रही उनकी। फिर उसकी नवीन जो नंद है, यानी कि जो अच्छा है उसके साथ ऑलमोस्ट आप ये सबक दे रहे हैं कि बुरा ही होना है, चाहे वो अल्लाह ताला के पास चला जाए। यानी कि इतनी अच्छी नन थी, लेकिन इस औरत ने उसका भी जो है बिल्कुल लिहाज़ नहीं किया, उसको भी पहुँचा दिया भई ऊपर तक। एंड पे सॉरी कह रही है, वो इतना ज़हर लोगों के दिमागों में घोल रहा है ये राइटर जिसने ड्रामा बनाया है। मेरा दिल कर रहा था ये राइटर सामने हो ना तो दिल कर रहा है चमाटे मारूँ उसको कस के, कि तुमने इतना घटिया ड्रामा बनाया है। साथ उसकी माँ के सामने बदतमीज़ी करी है उसकी बेटियों के साथ, माँ भी खामोश बैठी हुई है, ज़रबाब का तो कोई रोल ही नहीं है। ज़रबाब तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने कुछ नशा किया हुआ है, उसकी आँखें पूरी खुलती नहीं हैं, उसकी एक्टिंग तो बेकार है। तो मैं जितने भी यहाँ पे प्रोड्यूसर हज़रात देख रहे हैं, ड्रामा जो लिखते हैं और कास्ट जो है वो एंगेज करते हैं, कास्ट को अपने ड्रामे में रखने की कोशिश करते हैं, तो इसको तो बिल्कुल ना आप रखें इस बंदे को। इसको देख के ना ऐवें ही अजीब-सी आवाज़ारी होना शुरू हो जाती है। और दूसरा ये मैंने कहना था कि नवीन के साथ जितना बुरा कर सकती थी उसने नवीन के साथ बुरा किया। फिर अब उसकी जो बड़ी नंद है वो तलाक याफ़्ता हुई इसकी वजह से, उसका घर उजड़ा इसकी वजह से, लेकिन इसको कोई पूछने वाला नहीं है। यानी कि ज़रबाब का एज़ अ हस्बैंड ये रोल होना चाहिए था कि वो अपनी बीवी को समझाता, 1 दफ़ा नहीं समझा रहा, 2 दफ़ा नहीं समझा रहा, उसका भी पल में तोला, पल में माशा हो जाता है। बीवी के साथ या तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है या अपने घरवालों के साथ बहुत बुरा हो जाता है। मतलब उसका मुझे कोई मर्दों वाला रोल नज़र नहीं आ रहा। अब आ जाते हैं ज़रबाब के छोटे भाई की तरफ। अब ज़रबाब का जो छोटा भाई है उसका भी अब दीन मज़हब कोई नहीं है। वो पता नहीं वहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ मुझे लगता है स्मगल वग़ैरह कर रहा है, क्योंकि वो उसको तो चुपचाप चुप ही लग गई है उसको। उसकी बेटी भी बड़ी हो गई है, उसको चुप लग गई है, उसकी बीवी दिखाई नहीं है, उसकी बीवी भी चालें चल रही थी। उसने अपनी बीवी को लेके जो है अलहदा से घर बसा लिया है, माँ-बाप की उसको याद नहीं आ रही। यानी कि आप लोगों को ये तलकीन कर रहे हैं कि अपने बूढ़े माँ-बाप की आपने कदर बिल्कुल नहीं करनी है, उनके साथ ज़ुबान दराज़ी करनी है, चाहे वो आपकी बेगम हो, चाहे वो आप हो, और उनको अकेला छोड़ के बुढ़ापे में आपने बाहर चले जाना है।
ठीक है? अपनी जो तलाक याफ़्ता बहन है, उसको घर में बिठाया हुआ है और वो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से गलत है क्योंकि वो अगर अपने माँ-बाप के घर में बैठी हुई है, तो माँ-बाप का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी जो बहू है, उसको समझाएँ कि तुमने आइंदा से इसके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी है, तुमने आइंदा से इसको कुछ नहीं कहना है। वो सामने बैठ के देख रहे हैं तमाशा और एंड पे वो अपनी बेटी को जो है वो चुप करा देते हैं, बहू को वो चुप नहीं कराते। उसका ख़ावंद भी जो कि चुप करके बैठा हुआ है, ये सारा तमाशा देख रहा है, एंड पे उसके अंदर पता नहीं कौन-सा जुनून आता है। चाबी वाला कहते हैं ना गुड्डा, वो गुड्डा बना हुआ है कि उसको चाबी दो तो वो स्टार्ट हो जाता है, चाबी ना दो तो वो बस ढीला-माठा होके बस इधर-उधर ना ऐसे-ऐसे करके नज़रें देखता है और उसके बाद फिर वो रूटीन लाइफ़ में आ जाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं ड्रामा देख रही थी, मुझे लगा नेक्स्ट एपिसोड में इसका राज़ फ़ाश होगा, उससे नेक्स्ट एपिसोड में इसका राज़ फ़ाश होगा। जब नवीन का मोबाइल इसके रूम में था, मुझे लगा कि इसका मोबाइल कोई देखेगा, कि कोई तमाशा होगा और इसका इंशाल्लाह राज़-फ़ाश होगा। इसका तब भी राज़-फ़ाश नहीं हुआ। उजाला की इसने ज़िंदगी तबाह कर दी, उजाला बेवा हो गई, उजाला की इसने शादी कहीं से कहीं करवा दी। मतलब एक लड़की ने पूरे घर का सत्यानाश कर दिया, ना सिर्फ़ अपने घर का भी बल्कि गैरों के घर का भी, अपनी दोस्तों के घर का भी, अपनी नंद के घर का भी, अपनी नंद को उसने अल्लाह ताला के पास पहुँचा दिया। तो ये कैसी औरत है? मतलब यहाँ का राइटर, इस ड्रामे का राइटर क्या सबक दे रहा है, क्या लोगों के दिमागों में डाल रहा है, उसको मतलब ज़रा भी अकल नहीं है कि कितना घटिया ड्रामा उसने बनाया है। और उसको मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा है कि लोग क्यों देख रहे हैं इसके ड्रामे को। अब एक सोच आ रही है, ठीक है, ड्रामे में कि मुझे नवीन की याद आ रही है। आधा ड्रामा तो उस याद में ही गुज़र जाता है। आधे से ज़्यादा ड्रामा उस याद में गुज़र जाता है। मैं स्किप करके ड्रामा को देखती हूँ कि अभी ठीक हो जाएगा, अभी आगे से कुछ ना कुछ नया पड़ाव आएगा। इस लड़की का राज़-फ़ाश होगा, जो कि किरण नामी लड़की है, उसका राज़-फ़ाश होगा, लेकिन राज़-फ़ाश ही नहीं होता। मतलब कि वो जो ड्रामे का राइटर है उसने ठानी हुई है कि मैंने लोगों को इरिटेट करना है। मैंने इस ड्रामे को इंडिया के ड्रामों की तरह खींचना है। मेबी शायद उससे भी ज़्यादा खींचना है इंडिया के ड्रामों की तरह और मतलब गंदा ड्रामा, बहुत गंदा ड्रामा। एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन जो ज़रबाब है उसकी एक्टिंग बहुत बुरी थी। लड़कों की एक्टिंग बहुत बुरी है और कास्ट जो है उजाला भी अच्छा डाला, किरण को भी अच्छा इन्होंने इस ड्रामे के अंदर एज़ अ नेगेटिव रोल लिया, कास्ट किया। बाकी उसकी बहनें भी सही थी, लेकिन जो है कि ड्रामे का स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा बेकार था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आइंदा से ये वाला राइटर ड्रामा ना बनाए और प्लीज़ थोड़ी-सी तमीज़ करो, लोगों के दिमागों में क्या डाल रहे हो, आगे लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और आगे लड़कियों की जब शादी होगी तो वो क्या सीख के अपने घर से दूसरे घर में जाएँगी या आपके ड्रामे से क्या सीखेंगी? एंड पे आप किरण का बेड़ा गर्क तो कर दोगे, लेकिन जो उसने इतनी ज़िंदगियों को तबाह किया है, उसका क्या? तो जो लोग फैमिली ड्रामा देख रहे हैं, उनके लिए बिग शाउट आउट है कि प्लीज़ ज़्यादा प्रमोट ना करें इस ड्रामे को, बहुत ही घटिया ड्रामा है। इंशाल्लाह ऐसे व्लॉग्स आते रहेंगे और आपने मुझे दुआओं में याद रखना है, नीचे कमेंट करने हैं और आपको अगर मेरे रिव्यूज़ अगर आप मेरी तरह सोचते हैं तो नीचे कमेंट करें, अगर आप मेरी तरह नहीं सोचते हैं तब भी आप कमेंट करें ताकि मुझे पता चले आपके माइंड्स में क्या चल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। डू राइट, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुर्रतुल ऐन ज़िया। अल्लाह हाफ़िज़।